आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम बेखबर न्यूज़। बेखबर जिससे आप वाकई बेखबर हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो खबरें होती हैं, हमारे घरों में होती हैं, हमारे आस पड़ोस में होती हैं, या हमारे गांव में भी होती हैं। मैरिज को लेके, विडो मैरिज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। लेकिन क्या वो सही है? अगर एक विडो मैरिज करती है, क्या सही है? अगर नहीं करती है तो क्या वो भी सही है? इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे पैनल में आज आए हुए हैं चाचा खबरी, बुआ चुगली और भट्ट साहब। तो प्रोग्राम बेखबर न्यूज़। अरे चाचा, चाचा, ये क्या हो गया? ये क्या हाल बना रखा है तूने? हैं? लगता है आज घर पर गैस खत्म हो गई और चाचा ने अपने सर पर ही ऑमलेट बना दिया। वैसे भी इतनी तबीयत गर्म लग रही है चाचा की, कहीं अंडे का सही में ऑमलेट ना बन जाए। ज्यादा खीखे करने की जरूरत नहीं है। अरे चाचा, इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या आपसे? अरे आजकल बात ही कौन करता है, समझ नहीं आता लोगों को हो क्या गया है। बात करने की फुर्सत किसे है? लोग तो मार पीट से और शोर शराबा करने से ही बात को सुलझा लेते हैं आजकल। अरे किसने किया हमारे मजलूम से चाचा के साथ ऐसी बदतमीजी? किसने की? मुझे बताओ चाचा, मैं नहीं छोड़ूंगा उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिसने तुझ पे अंडे मारे। मैं नहीं छोड़ूंगा उन लोगों को, एक एक को छोड़ूंगा नहीं, खबर लूंगा उनकी, अच्छे से लूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे शांति से बैठिए। अरे कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं है, एक मेरा ब्लड प्रेशर ही काफी है इन सब के लिए। अरे चाचा, अब बता भी दो कि आखिर हुआ क्या है? किसने आपको कुछ कह दिया? इससे पहले कि बदले की आग में भट्ट साहब रोड पर निकल जाए अंडे की करेट उठाकर। अरे क्या बताऊं बुआ, ये अंडे क्या मुझे शर्मिंदा करेंगे? जो इंसानियत ने शर्मसार किया है मुझे आज। अरे आप दोनों के ब्लड प्रेशर का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे एंजाइटी का अटैक जरूर आ जाएगा। एक तो आपने ऐसी एंट्री मारी है, ऊपर से बात को घुमा घुमा कर उसका भी ऑमलेट बना दिया। बात कोई भी हो बुआ, बात ऐसे कहाँ के, मगर किसने की ऐसी बदतमीजी मेरे मजलूम से चाचा पर? मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। मैं दुनिया हिला दूंगा, उनके इस पैरों तले जमीन निकाल दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। आज मेरे हाथ से कोई खून हो जाएगा, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे चुप करो, मैंने कहा ना किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। किस का खून करोगे आप? अरे जब कहते हैं कि समाज की काया पलट होने लगे तो समझ लो कि दुनिया खत्म होने वाली है। अरे मगर हुआ क्या है चाचा? आप अंडे मारने के लिए निकले कि क्यों सड़कों पे? अरे मेरे को पकड़ बुआ, मेरे को पकड़ तू। आज मैं नहीं छोड़ूंगा, आज मैं उन सबको अंडे मारूंगा। उन्होंने अंडे नहीं, मेरे मजलूम से चाचा पर अंडों के साथ साथ डिप्रेशन गोल के मारा है। आज मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे को पकड़ तू, मेरे को थप कर तू। आज मेरे हाथ से कोई खून हो जाएगा। कहा ना मैंने आराम से बैठ, कांगड़ी कहीं का। जब देखो मैं मानूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बोला ना आराम से बैठ। वाह भाई, एक और योद्धा तैयार हो गया अंडा वर्ल्ड वार में। अरे अब क्या बताऊं, कुछ बता भी तो नहीं सकता, शर्म आ रही है मुझे बताने में भी। और जहां तक सवाल रहा इस अंडे का, ये मुझ पे किसी ने नहीं फोड़ा। वो तो मैं अंडे मार रहा था लोगों के साथ मिलके, तो एक दो मेरे ऊपर भी गिर गए। मतलब क्या कहा आपने? कि मतलब आप अंडे मार रहे थे? मगर क्या है? क्यों? मतलब ये तो एंटी क्लाइमेक्स हो गया। हाँ? उल्टा चोर ही कोतवाल निकला। अरे अभी तो सिर्फ अंडे मारे हैं,
हाँ, अगली बार तो पत्थर मारेंगे लोग उस पर, उस पागल बुड्ढे पे, अगर वो सुधरा नहीं तो देख लेना। मगर उसने क्या आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया? उसने अरे मेरी क्या, पूरे मोहल्ले की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। क्या मुंह दिखाएंगे हम आगे आने वाली पीढ़ियों को? है उसने जो किया है वो कोई माफी के काबिल थोड़ी है। अरे कौन है ये मोहल्लेदार चाचा? कौन है ये मोहल्लेदार? मुझे उसका नाम बता, मुझे उसका पता। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ गला के साथ, मैं भी तो देखूं ये कौन है मोहल्लेदार। मैं सीधा जाके KKNNKU कर दूंगा। वो क्या होता है? अरे कान के नीचे नाक के ऊपर कर दूंगा। वो तो फिलहाल ASB कर, ASB? आराम से बैठ, समझा? और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने तो कितनी बार समझाया उस बुड्ढे को कि भाई ये सब गलत है, मोहल्ले के बारे में सोच, ऐसी बातें मत कर, पर तब तो मेरी बात सुनी नहीं। अब तो भुगतेगा ही भुगतेगा ना, तो भुगतो फिर। अरे वाह, एक और योद्धा तैयार हो गया अंडरवर्ल्ड वॉर में। अंडरवर्ल्ड वार में योद्धा तैयार हो गया। अरे वो शर्मा का बेटा 6 साल पहले उनको छोड़ के इस दुनिया से चला गया, कैंसर से उसकी डेथ हो गई बेचारे की। तौबा 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 तौबा, किसी बेचारे के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और आप उनके घर पर जाकर अंडे मार रहे हो। अब एक मिनट बुआ, एक मिनट, पहले चाचा की बात को क्लियर होने दे। हाँ चाचा बोल। अरे तब तो हम पूरे मोहल्ले वालों ने उसका साथ दिया, उसको सहानुभूति दी, सहारा दिया, पर अब जो वो करने जा रहा है, छी 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 छी। क्या करने जा रहे हो? अरे वो अशोक की बीवी, वो उनके साथ ही रहती है उनके घर पे। तो अरे तो क्या, वो अशोक की जगह पे काम करती है ना ऑफिस में, और पूरे घर का खर्चा चलाती है। अरे तो क्या, तो उसके घर वाले उसे लेने भी आए थे, लेकिन वो गई नहीं क्योंकि घर का खर्चा वो चलाती है। तो क्या हुआ? अरे तो वो अशोक की बीवी जो है, वो जिस दफ्तर में काम करती है वहां पे उसे एक लड़का पसंद आ गया। अरे तो क्या, अब ये शर्मा कह रहा है कि मैं अपनी बहू की शादी उस लड़के से करूंगा जिसे वो पसंद करती है। एक मिनट, मेरे को बात फिक्री नहीं खसी। एक मिनट, मतलब कि आप और आपके जो दोस्त है वो शर्मा जी के घर पे अंडे मार रहे थे, ठीक है? इतना मुकम्मल है। उसके बाद आप लोगों ने पत्थर मारने की भी धमकी दी। बिल्कुल, ये भी ठीक है, मुकम्मल है। उसके बाद आप लोगों ने उनको मोहल्ले से निकालने की धमकी दी, ये भी ठीक है। मगर क्या ये मतलब क्योंकि उसकी जो विधवा बहू है वो शर्मा अपनी बहू का खानदर कराना चाहता है, शादी कराना चाहता है उस लड़के के साथ। अब मेरा मतलब है उस लड़के के साथ जिसे वो पसंद करती है, ठीक है? तो फिर बात कहाँ है? ये भी ठीक है। फिर बोलते हैं बरसा बातें करते। अरे यही तो बात है, बता दो दिया क्या बात कराने जा रहा है? बताओ। अब एक विधवा की शादी में नाचूंगा मैं, ये कोई बात है? अरे क्या होगा हमारे संस्कारों का, हमारे दस्तूर का, समाज के? बिल्कुल चाचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको इस शादी में जाना ही नहीं चाहिए। आपको इस शादी से मीलों कांदड़ी दूर रहना चाहिए। मतलब अब मैं उस लड़की की बारात में नाचूंगा जिसकी बारात में मैं एक बार पहले नाच चुका हूँ। छी 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 छी, तौबा तौबा तौबा। अरे इसमें शर्म की कौन सी बात है? अगर उस बेचारी का पति इतनी छोटी उम्र में चला गया, वो तो अपने घर वालों को संभाल रही है और उनको सपोर्ट करने के लिए नौकरी भी कर रही है। अब अगर उसे कोई लड़का पसंद भी आ गया जो अच्छा है, तो क्या उसे कोई हक नहीं है कि वो उसके साथ जिंदगी गुजारे? क्या हमारा समाज सिर्फ लड़कों को ही इज्जत देता है आगे बढ़ने का? अरे लेकिन क्या मुंह दिखाएंगे आगे आने वाली पीढ़ियों को? हमारे समाज का भी कोई दस्तूर है, कुछ कोई रीति रस्म रिवाज है। शर्मा कौन होता है उस चीज को चेंज करने वाला? बताओ। देखो शर्म की बात तो है, बिल्कुल शर्म की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर बोलते हैं बट साहब बातें करता है कि बट साहब ने ऐसा बोला, बट साहब ने वैसा बोला। सच बोलो तो बट साहब बोलता है तो लोगों को गवारा नहीं होता है, झूठ बोलो तो लोगों को गवारा नहीं होता है। फिर बट साहब बोले तो बोले क्या, फिर बोलते हैं बट साहब। अरे कांगड़ी चुप कर। अरे मुझे आप दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जरा आप ही सोचिए, खुदा ना खास्ता आपके घर पर कल ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो क्या आप उस बेचारी बच्ची के लिए ऐसा सोचेंगे कि वो जिंदगी भर अकेली रहे? क्या आप ये दुआएं नहीं करेंगे कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, खुश रहे? अरे तो मैं कौन सा उसकी बद्दुआ कर रहा हूँ? बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि मैं अब उसकी शादी में नाचूंगा जिसकी शादी में मैं पहले एक बार नाच चुका हूँ। छी तौबा 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 तौबा। बिल्कुल, ये भी बात सही है चाचा की। देखो चाचा कैसे जाएगा, इतनी सी छोटी सोच, उससे भी छोटा सा इसका दिल, कैसे जाएगा वो लेकर उस शादी में? देखो मैं सच ही बोल रहा हूँ। और कैसे देगा अपने गंदे दिमाग से उसको दुआएं, कैसे देगा?
खुदा ना खास्ता फॉर एग्जाम्पल चाची की मृत्यु हो गई, फॉर एग्जाम्पल, खुदा मैं बोल रहा हूँ खुदा ना खास्ता, फॉर एग्जाम्पल चाची चली गई, तो चाचा थोड़ी चाहेगा कि उसकी दूसरी शादी में कोई ऐसी घटिया सोच के साथ आए, क्यों चाचा? अरे सबके बीच में चाची को क्यों लाया? मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ हमारे रीति रिवाज और रस्म जो है उसकी बात कर रहा हूँ। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं फिर तुम लोगों को बताता। आई हैव टोल्ड यू इफ आई एम हैविंग सिंगल पेनी ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम, आई विल टोल्ड यू कि सन 1811 में जब राजा राम मोहन राय के ब्रदर की डेथ हुई तो उसकी भाभी को सिटी में जाना पड़ा, मगर तुम देखो जिगरा देखो राजा राम मोहन राय का, उसने तब तक हार नहीं मानी जब तक उसने इस प्रथा को खत्म नहीं किया, फिनिश नहीं किया। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं वरना तुम लोगों को बताता, तुम लोगों का ठिकरी खास्ता कि मसला क्या है। देखो आजादी के टाइम पर when there was freedom since 1947, I am telling you this and that कि उस टाइम पर भी हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने वुमेन राइट्स के खिलाफ लड़ाई की, युद्ध किया, उन्होंने जंग की। फिर बोलते हैं बरसा बातें करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं तुम लोगों को ठिकरी खास्ता कि ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारे 10 के तूर। फिर बोलते हैं बरसा करता है बातें, मेरे पास टाइम नहीं है। बात असल वो है, आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम। टाइम नहीं है, तूने कहाँ जाना है? मेरे को कर्फ्यू लगा है बाहर, मेरे को अंडे लेने हैं। अरे आप इतना सब कहकर अब अंडे लेने जाओगे उसके घर पर मारने के लिए? नहीं, ऐसे सुधरता है समाज? नहीं, इसके घर के मारने के लिए, क्योंकि ऐसे सुधरता है समाज।